और खबर अब उत्तर प्रदेश से। यूपी की मैनपुरी पार्लिमानी सीट को लेकर सियासी हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, जिनका नॉमिनेशन आज फाइल होने जा रहा है। डिंपल यादव ने नॉमिनेशन से पहले अपने शौहर और पार्टी सदस्य अखिलेश यादव के साथ नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी तादाद में पार्टी लीडरान और कारकुनान मौजूद रहे। बता दें आपको कि मैनपुरी सीट पर 17 नवंबर तक नॉमिनेशन जारी रहेगा। इसके बाद 18 नवंबर को नॉमिनेशन फॉर्म्स की जांच होगी। 21 नवंबर तक नॉमिनेशन फॉर्म वापस लिए जा सकेंगे। मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नताए जाएंगे, जिसके बाद हार जीत का फैसला हो जाएगा। मैनपुरी पार्लिमानी सीट से डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाए समाजवादी पार्टी ने आज नॉमिनेशन फाइल करने पहुंच रही हैं डिंपल यादव। उनके साथ उनके शौहर अखिलेश यादव और पार्टी के तमाम अहम लीडरान भी मौजूद रहेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने से जाने से पहले अखिलेश यादव और उनकी अहलिया डिंपल यादव ने नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की, उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और उसके बाद पार्टी के कई अहम लीडरान के साथ नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचेंगी डिंपल यादव। तमाम बड़े अपडेट हम आप तक मुसलसल पहुंचाते रहेंगे। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से भी आपको बता दें कि मैनपुरी पार्लिमानी सीट पर ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। नेताजी के इंतकाल पर यह सीट खाली हुई है और इसके अलावा यूपी में असम्बली सीटों पर भी ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। इनमें रामपुर सीट और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट भी शामिल है। 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नताए जाएंगे। तो आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे डिंपल यादव। आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का। समाजवादी पार्टी के कई आम लीडरान इस मौके पर मौजूद रहने वाले। तो तमाम बड़े अपडेट हम आप तक दे रहे हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी पार्लिमानी सीट पर समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं आंझानी नेताजी मुलायम सिंह यादव के मेमोरियल की, उनके यादगार की, समाधि स्थल की। यहां पहुंचकर डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने उन्हें गुलाए अकीदत पेश की, पूजा अर्चना की और खराज अकीदत पेश की है नेताजी को। आज नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे डिंपल यादव और इस दौरान उनके साथ उनके शौहर अखिलेश यादव के अलावा पार्टी के तमाम आला लीडरान भी मौजूद रहेंगे। मैनपुरी में आज होने वाले डिंपल यादव के नामांकन को लेकर हमारे साथ मौजूद है रामगोपाल यादव जी। उनसे ही बात करते हैं। सर, आज डिंपल यादव का नॉमिनेशन है, किस तरह से प्रोग्राम है, क्या क्या रहेगा? नहीं, वो 1 बजे नॉमिनेशन करेंगी। अब यहाँ से देखिए उससे 12 बजे के आसपास निकलना चाहिए। कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? सारे लोग शामिल होंगे, उसमें कोई बाहर से तो किसी को बुलाया नहीं। जो यहाँ के हैं, मतदाता हैं और नेता हैं हमारे, वो सारे ज़्यादातर लोग जाएंगे उसमें। कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं डिंपल यादव की चुनाव में? ऐसा है, जैसी हमेशा मैनपुरी में होती रही है, उससे थोड़ा बेहतर जीत होगी अब की। लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, जीत के दावे कर रही है। अब बीजेपी तो सारा रहता है उनको, शासन से लेके सबका, लेकिन यहाँ न कभी पहले चला ना अब चलेगा। और अच्छी बात यह है कि मैनपुरी में कभी लोगों ने जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं किया है। मैनपुरी के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया और विकास का काम किया, लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। इसलिए लोगों ने यहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। नेताजी को जब वोट देने की बात आती तो सारे लोग वोट देते थे। डिंपल को भी उसी तरह से बड़े पैमाने पर समर्थन मिलेगा और बहुत बड़ी जीत, बड़े मार्जिन से जीत होगी डिंपल जी की। परिवार में दिखाया गया है शिवपाल जी अलग हैं, कोई अलग नहीं है। शिवपाल जी से पूछ ही नॉमिनेशन कराया गया, उम्मीदवार घोषित किया गया। शिवपाल जी रहेंगे नामांकन में आज? अब ये पता नहीं, उनसे कहा तो गया था। डेट की यहाँ पे घोषणा करेगी तो काफी ज्यादा दिलचस्पी रहने वाला है। अमनदीप।